लो भैया, आप ही के रिक्वेस्ट पे आज मैं और एक कंपनी का रिव्यू लेके हाजिर हुआ हूँ। कंपनी का नाम है आयनर थंडर सक्सेस फैमिली। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आज तक मैं जितने कंपनियों का रिव्यू किया, आज का रिव्यू थोड़ा सा हटके होने वाला है। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं, वो वीडियो को देखो तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो में कैसे कैसे मैं चीजों को आपके सामने लाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी का ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताएंगे। उसके बाद कंपनी के प्लान्स के बारे में आपको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। हालांकि मेरा जो वीडियो का मोटिव होता है वो प्लान्स बताना नहीं होता है, फिर भी आप सही ढंग से सब कुछ समझ पाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करने वाला हूं आज इनके बिजनेस प्लान की। और वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूं कंक्लूजन। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, तो काफी सारा चीज सक्सेस फैमिली से जुड़ा हुआ, काफी सारा सवाल आपका मन का वो दूर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार एपिसोड। सो हे गाइस, मैं प्रश्न आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ब्राउजर में। तो चलिए दोस्तों एक डुबकी लगाए लेते हैं टेक्नोलॉजी के समुद्र में। तो दोस्तों वीडियो के शुरू में हम जानेंगे कंपनी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री। तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट यूआरएल है वो है successfamily.in और ये रहा उनका वेबसाइट का इंटरफेस। यहाँ पे सब कुछ साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि कंपनी क्या क्या चीज आपके सामने लाने वाली है या फिर ला चुकी है। और एकदम नीचे हम जाएंगे तो इनका जो ऑफिशियल एड्रेस है, हालांकि कुछ दिन पहले इनका ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, लेकिन अभी इनका ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे आपको दिख रहा है। इनका ऑफिशियल एड्रेस जो है वो झारखंड की यहाँ पे शो कर रही है और कस्टमर सपोर्ट्स नंबर भी दिया हुआ है और कस्टमर सपोर्ट्स ईमेल भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, इनका जो वेबसाइट यूआरएल है successfamily.in वो कब रजिस्टर्ड हुआ था। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 23 अक्टूबर 2021 को, मतलब पिछले साल की अक्टूबर के महीने में इनका वेबसाइट जो है रजिस्टर हुआ था। और कहां से रजिस्टर हुआ था? झारखंड से। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो उनके वेबसाइट में भी झारखंड का ही एड्रेस दिया हुआ है और ये वेबसाइट रजिस्ट्रेशन जो है वो भी झारखंड से ही हुआ है। अभी इसका बात करेंगे कि इनका जो स्कैम एडवाइजर ट्रस्ट स्कोर है वो कितना निकल के सामने आता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं उतना बुरा भी नहीं है, एबव 50%, मतलब 55 आउट ऑफ 100 इनका ट्रस्ट स्कोर है। अभी नया वेबसाइट है, थोड़ा बहुत इनको मेहनत करना पड़ेगा अपने वेबसाइट्स के ऊपर ताकि ये अपना ट्रस्ट स्कोर को जो है और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाए। और दोस्तों जब इनका ट्रैफिक रिसोर्स को मैंने पता किया कि इनका ज्यादातर ट्रैफिक कहां से जनरेट हो रहा है, तो दोस्तों ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 100% इंडिया से इनका ट्रैफिक आ रहा है। तो ये बिजनेस जो है बेसिकली इंडिया में कर रहे हैं। अभी आगे बात करते हैं इनके लीगल डॉक्यूमेंटेशन की। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनका लीगल डॉक्यूमेंट ये वेबसाइट में ही आपको अवेलेबल मिल जाएगा। पहले हालांकि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं था, इस जनवरी महीने में ही ये लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड किया गया है। तो क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो देख सकते हैं आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और यहाँ पे कंपनी का नाम जो है दोस्तों डाला हुआ है ITSF मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आयनर थंडर सक्सेस फैमिली इसका नाम था और अभी जब रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया है तो इनका नाम डाला गया है ITSF मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ITSF का पॉसिबल फुल फॉर्म ये हो सकता है कि आयनर थंडर सक्सेस फैमिली। खैर दोस्तों इसको जब मैंने MCA के साइट पे चेक किया कि ये जो सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन है कि नहीं, तो आप स्क्रीन के ऊपर साफ साफ देख पा रहे हो कि MCA के साइट पे भी ये दिखा रहा है कि ये ITSF मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है और ये बिल्कुल जेन्युइन सर्टिफिकेट है। उसके बाद आप यहाँ पे कंपनी का पैन कार्ड भी देख सकते हो, पैन नंबर भी यहाँ पे डाला हुआ है और उसके साथ इसका टैन नंबर भी यहाँ पे डाला हुआ है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पे एक चीज खटका कि इनका GST रजिस्ट्रेशन अभी तक ये नहीं करवाया है। GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहीं से हमको पता नहीं चला और इनका GST नंबर क्या है वो भी हमको पता नहीं चला। तो कोई भी बिजनेस अगर इंडिया में रन कर रहा हो तो उनका GST भरना जायज होता है। बिना GST के आप कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म पे इंडिया में नहीं कर सकते हो। खैर इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे और थोड़ा सा जानकारी आपको बता देते हैं ITSF मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वेबसाइट में जब ये बैंकर सेक्शन में आप जाओगे तो वहां पे कंपनी का जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो आपको साफ साफ दिखाई देगा।
यहाँ पे ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का डिटेल डाला हुआ है, जो कि ITSF मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से ही है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि इससे पहले जो बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे डाला हुआ था वो था सक्सेस फैमिली के नाम से। सो अभी इनका बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे चेंज किया गया है, अभी ये हो गया है ITSF मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो दोस्तों प्लान्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी बाइनरी लेग्स के ऊपर काम नहीं कर रही है, कंपनी सिंगल लेग्स के ऊपर काम कर रही है। बेसिकली कंपनी जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग के द्वारा यहाँ पे आपको इनकम जनरेट करके दे सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बेसिक सा कुछ पैकेजेस हैं जो कि 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 3000 रुपीज, 4000 रुपीज एंड 5000 रुपीज, ये 5 पैकेज आपको दिखाई दे रहा है। इन 5 पैकेजों में से किसी भी पैकेज को लेकर आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर 1000 रुपए से आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपको 12 लेवल अप और 12 लेवल डाउन से आपको ग्लोबल टीम इनकम हो सकती है। अगर आप 2000 रुपीज से यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो 14 अप और 14 डाउन टीम से आपको ग्लोबल इनकम जनरेट हो सकती है। अगर 3000 रुपीज से आप ज्वाइन करते हो जो कि सिल्वर पैकेज है, यहाँ पे आपको 16 अप एंड 16 डाउन से आपको इनकम जनरेट होगी। और अगर 4000 से करते हो तो 18 अप और 18 डाउन और 5000 यानी VIP पैकेज से अगर आप करते हो तो 20 अप और 20 डाउन से आपको इनकम जनरेट होगी, जिसको कहा जा रहा है ग्लोबल टीम इनकम। दोस्तों ग्लोबल टीम इनकम जो है, आप जो पैसा यहाँ पे डाल रहे हो, आप मानो 1000 रुपीज डालो या फिर 2000 डालो या फिर 5000 डालो, आपका डाला हुआ उस अमाउंट का 40% डायरेक्टली ग्लोबल टीम इनकम में शेयर होता है, जो कि इनके हिसाब से नॉन वर्किंग इनकम है। और 60% जो आप डालते हो उसका 60% डायरेक्टली चला जाता है सेल्फ टीम इनकम पे। अब सेल्फ टीम इनकम क्या है? फर्स्ट लेवल पे आपको मिलता है 20%, सेकेंड लेवल पे 10%, थर्ड पे 5%, फोर्थ पे 5%, ऐसे करते करते आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि 10th लेवल तक आपको 2% मिलता है। ये है सेल्फ टीम इनकम। तो यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट दिया हुआ है कि डेली सेल्फ टीम इनकम आप कितना कर सकते हो। दोस्तों यहाँ से आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, अगर आप लेवल 10 तक पहुंच जाते हो तो आप डेली इनकम यहां से कितना जनरेट कर सकते हो। तो ये काफी ज्यादा रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कराती हैं। और दोस्तों यहाँ पे रॉयल्टी इनकम का भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। खैर दोस्तों, प्लान्स को मैंने डिटेल्स में आपको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि प्लान समझाना मेरा काम नहीं है। यूट्यूब पे और भी काफी सारा वीडियोस है जहां पे आपको प्लान्स देखने को मिल जाएगा। मेरा जो उद्देश्य है वो है आपको कंपनी के बारे में बताना कि कंपनी लीगल है या फिर नहीं, कंपनी फेक है या फिर कंपनी लॉन्ग टर्म पे चलने वाली है, ये सारा कुछ मैं बताता हूं। तो अब तक आप जो समझे, कंपनी का बेसिक इंट्रो आपको बता दिया, कंपनी का लीगल जो कहां पर लीगली स्टैंड करता है कंपनी, ये भी आपको बता दिया, और उसके बाद थोड़ा सा इसके प्लान का ब्रीफिंग भी आपको कर दिया। राइट, अभी बात करेंगे कंक्लूजन की। कंक्लूजन इसका क्या है? तो दोस्तों कंपनी बेसिकली देखा जाए तो कंपनी MLM बेस्ड एक कंपनी है जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा, विकिपीडिया में आप देख सकते हो मल्टी लेवल मार्केटिंग की हिस्ट्री। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, डिटेल में पढ़ना हो तो वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इलाबोरेट कर देता हूं मैं आपको कि दोस्तों विकिपीडिया में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है, मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग या फिर पिरामिड स्कीम्स, ये सब जो इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका मेन मोटिव ये था कि आपका अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज वगैरह हैं, तो आप मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर सकते हो। ये एक मार्केटिंग का जरिया है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का सेल बढ़ा सकते हो। लेकिन जब MLM या फिर नेटवर्क मार्केटिंग को फिनेंशियल सेक्टर में यूज किया जाता है, मतलब वहां पे सिर्फ मनी सर्कुलेशन होता है कि आपसे पैसा लेकर किसी और को दे रहा है, उससे पैसे लेकर किसी और को दे रहा है, तब ये इलीगल माना जाता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, अब स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसके रिगार्डिंग एक साफ साफ वार्निंग इशू किया है। इसको अगर डिटेल में पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पे साफ साफ ये कहा गया है कि RBI cautions public against multi-level marketing activities. The Reserve Bank of India has cautioned the public against multi-level marketing activities so that investors do not fall prey to unscrupulous entities. Explaining the functioning of these entities, the Reserve Bank of India stated that MLM or
चेन मार्केटिंग और पिरामिड स्ट्रक्चर स्कीम्स promise easy और क्विक मनी अपॉन एनरोलमेंट ऑफ मेंबर्स। तो ऐसे करके पूरा एक आर्टिकल वहां पे लिखा हुआ है। उस आर्टिकल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको पढ़ के आप थोड़ा सा जानकारी हासिल कर सकते हो। तो खैर बात करते हैं कंक्लूजन की। दोस्तों ये कंपनी जेन्युइन है, कंपनी अपना लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखा है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। हालांकि कंपनी ने अभी तक जीएसटी वाला रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, पता नहीं आगे कंपनी क्या करने वाली है जीएसटी से रिलेटेड। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, अगर टाइम टू टाइम जीएसटी नहीं भरा जाता है, तो वो कंपनी काफी लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकती है। बेसिकली इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। तो इंडिया से अगर रन हो रहा है तो यहाँ पे आपको सब कुछ लीगली करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर मेरी पर्सनल राय आप मांगो तो कंपनी तो देखो बेसिकली जेन्युइन है, लेकिन दोस्तों कंपनी का जो प्लान है उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है। मतलब बेसिकली कंपनी का जो इनकम है वो कहीं से बाहर से कहीं से जनरेट नहीं हो रहा है। वो आपका पैसा आप में ही बंटवा रहा है। मतलब मेरा पैसा आप में बंट रहा है, आपका पैसा मेरे में बंट रहा है। सिर्फ इतना ही इसका बिजनेस प्लान है। तो ये बिजनेस प्लान मेरे ख्याल से काफ़ी दूर तक नहीं जा सकती है। खैर दोस्तों मेरा कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, आप खुद समझ सकते हो। सारा कुछ जानकारी मैंने आपको दे दिया, क्या सच्चाई है वो भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आगे आप सोचो आपको क्या करना है। मेरा खुद का राय भी आपके सामने मैंने रख दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो कहता हूँ वही आप करो, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दिया। सच्चाई सुनने के बाद आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड और कुछ सवाल आपके मन में है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में हमको डीएम जरूर से कर सकते हैं। वहां पे हम आपको जवाब जरूर से देंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही रिव्यूज आपको इस चैनल पे मिला करती हैं। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।